फिर से ट्राई कर रही हूँ एप्लीकेशन ये पीपीटी ओपन करने की, लेकिन हो नहीं रही, तो मैंने न्यू ही अभी क्रिएट की है। आप लोग 2 मिनट रिवाइज कीजिए, मैं एक बार ओपन करने की कोशिश करती हूँ, फिर क्लास शुरू करते हैं। ये तो ओपन नहीं हो रहा, इसी पे करते हैं, कोई नहीं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? शायद हम पीएमजे देख रहे थे ना? यस मैम। आज फिर एग्रीकल्चर वाली कुछ स्कीम्स हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अच्छा, जो ये स्कीम्स वगैरह हैं, अगर इन सबके मैं एक लिस्ट दे दूं, जरूरी तो नहीं क्लास में ही करना ना, जो एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी लिस्ट दे देती हूँ आपको, नोट्स बना के, जैसे टाइम मिले, या क्लास में करना है तो क्लास में भी कर सकते हैं। लिस्ट में एक जगह कंपाइल हो जाएगा तो मतलब इजी हो जाएगा, और मतलब एक अलग से पूरा सिर्फ लिस्ट इसी के लिए रहेगा तो इजी होगा आई गेस। जो अभी तक मैं लिखवा चुकी हूँ उसके आगे का मैं ये कर सकती हूँ कि पेंशन वाला जो है और ये वाला, उसके नोट्स बनाए फिर, और पीडीएफ बना के फिर दे दिया। जो एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं वो कर देती हूँ, क्योंकि बहुत स्पीड में करना है, वो हो नहीं रहा है, बहुत स्लो चल रही है क्लास भी, और हेल्थ भी मेरी ऐसी चल रही है, आज भी फीवर है मुझे, ठीक है? लिस्ट बना के दे दो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। जो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये 2016 में आई थी। एक रफ नोट्स अगर बनाने साथ साथ तो आप बना सकते हैं, मैं बोलते हुए जा रही हूँ। 2016 में आई थी। इसके नोडल जो मिनिस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। किस किस चीज़ के अगेंस्ट है ये? नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट और डिजीज वगैरह के लिए, और इसमें बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर हार्वेस्ट तीनों इंक्लूडेड है। इसमें जो प्रीमियम होता है वो 5%, खरीफ समर मानसून क्रॉप्स के लिए 2%, हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5%। मतलब इतना आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रीमियम डिसाइड किया हुआ है। एग्जैक्ट परसेंटेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अलग अलग डिसाइड किया हुआ है, ठीक है? और इस परसेंटेज के अलावा जो प्रीमियम बचता है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट देते हैं स्टेट्स के लिए, लेकिन ये ऑप्शनल है कि उन्हें ज्वाइन करना है या नहीं करना है, कंपल्सरी नहीं है। लिख ही लीजिए एक बार, लिख रहे हैं तो, कि
राबी विंटर क्रॉप्स के लिए प्रीमियम है 1.5%। खरीफ समर मॉनसून क्रॉप्स के लिए है 2%। कमर्शियल क्रॉप्स के लिए है 5%। और बाकी जो रिमेनिंग प्रीमियम है वो यूनियन और स्टेट, बट स्टेट्स के लिए कंपल्सरी नहीं है ज्वाइन करना है सर, ठीक है। Human. 2022 से पहले ये फार्मर्स के लिए कंपल्सरी थी, और 2020 के बाद ये वॉलंटरी है फार्मर्स के लिए। इसके कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं। एक है विंड्स पोर्टल। विंड्स पोर्टल ये है रेन एंड वेदर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ग्राम पंचायत लेवल। विंड्स पोर्टल किसके लिए है? रेन एंड वेदर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ग्राम पंचायत। Grow. L-I-V-I-N-G. Living. Okay. T-H-I-N-G-S. Things. And E. ये एक ऐप है, इसको एजेंट यूज कर सकते हैं डोर टू डोर एनरोलमेंट्स के लिए फार्मर्स का। ये स्टैक मैनुअल, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे क्रॉप डैमेज अगर है तो उसको एसेस किया जाए, ठीक है। लिखा सबने इतना? एक इससे पहले एक और थी रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड। लिखो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड। Restructured weather-based crop insurance scheme. Restructured weather-based crop insurance scheme 2016 में थी। ये सिर्फ वेदर के अगेंस्ट थी, पेस्ट डिजीज ये सब इंक्लूडेड नहीं है। यानी 2016 के पहले था ना? 16 की ही है। अच्छा, ओके। लिख लिया इतना सबने?
एक है क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये अलग से लिख लीजिए अभी। क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस ये जनरल इंश्योरेंस कवर करता है फार्मा कंपनीज के लिए। एक है, इतना लिख लिया सबने? ECGC, ये मैंने लिखवाई तो नहीं है? ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसकी मिनिस्ट्री है। और निर्विक नहीं लिखवाई है। निर्विक नहीं मैम, ECGC लिखवाया था आपने। याद ऋण विकास योजना। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है ये। इसमें क्या है कि एक्सपोर्टर लोन ले सकता है बैंक से। अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो ECGC 90% तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बैंक को पे करेगी। इस स्कीम से पहले 60% पे किया जाता था। करंट लायबिलिटी उसकी 90% है ना? अभी क्या? अभी मैम करंट लायबिलिटी उसकी 90% है ना? करंट लायबिलिटी 90% है। मैंने कहा कि अगर वो डिफॉल्ट कर जाए, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए, लोन पे ना कर पाए, तो उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का 90% ECGC पे करेगा बैंक को। और ECGC से पहले 60% था ये। क्या क्लियर? यस मैम। अब कुछ क्या, दो ही हैं मोटर इंश्योरेंस। जब हम कार लेते हैं तो हमें इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। कार स्कूटी वगैरह जो भी हम लेते हैं व्हीकल, उसके लिए है ये। एक तो है थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के अंडर है ये सारी चीजें। इसमें क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक लाइन में लिख लो कि सपोज दो कार हैं और अगर इस कार से ये हिट हो गई तो ये केस फाइल कर सकता है और इसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये है। सेकेंड आता है ओन डैमेज इंश्योरेंस। ओन डैमेज इंश्योरेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, ये अगर इन दोनों का एक्सीडेंट होता है तो ये फाइल कर सकता है, ये भी फाइल कर सकता है। इन दोनों को अपना अपना जो इन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा होगा, जिस तरीके से करवा रखा होगा, उस अकॉर्डिंग इन्हें बेनिफिट मिलेगा।
इसमें कई सारी चीजें होती हैं, वो ऐड ऑन करवानी पड़ती हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अलग अलग चीजें, जैसे कोई थेफ्ट का भी करवाता है, कोई सिर्फ एक्सीडेंट का लेता है, किसी में वहीं पहुंच के असिस्टेंस मिले इसलिए भी इंक्लूडेड होती है, तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, food, ठीक है। air, and water. 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 Living things एक्सीडेंट विक्टिम्स को भी are इसमें कवर करते हैं कुछ इंश्योरेंस। human being. Living things move. Living things grow. ठीक है, इतना लिखा। Living things need food, air, अच्छा, फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स 2024 में आया था। फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। इसमें है कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹1.5 लाख पर एक्सीडेंट टू विक्टिम्स। आप लोगों को याद है न्यूज में बहुत था कुछ ईयर्स से कि एक्सीडेंट हो जाता है, लोग लेके नहीं जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट्स होती हैं, और मतलब ये एक्सपेंसेस वगैरह काफी सारी चीजें उसमें थी, उसके बाद ही ये आया था। मैम विच ईयर? 2024 लास्ट ईयर। इसकी जो मिनिस्ट्री आप लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। 8% था 2 और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, हाँ 2 आ गए ठीक है। एक वर्ड है डी टेरिफिकेशन इन चाइनीज इंश्योरेंस सेक्टर। इकोनॉमिक सर्वे 2023 में ये वर्ड यूज हुआ था। लिविंग, भारत में ऐसा नहीं होता, चाइना में ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि ड्राइवर का रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे इंश्योरेंस लिया जा सकता है। सपोज किसी के ड्राइविंग लाइसेंस पे काफी सारे चलान है, इट मीन्स कि वो रिस्की ड्राइवर है, उसको ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और अगर कम चलान वगैरह है तो उनको कम पे करना पड़ेगा। तो यह है डी टैरिफिकेशन। ह्यूमन, BEING, प्रीमियम डी टैरिफिकेशन में बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल ऑफ द ड्राइवर, उसकी एज, उसके फिजिकल फिटनेस और पास्ट कार एक्सीडेंट्स, अल्कोहल एडिक्शन एक्सेट्रा देख के एक है टाइटल, इतना लिख लिया सबने। एक है टाइटल इंश्योरेंस। टाइटल इंश्योरेंस होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एक ही लैंड पर डिस्प्यूट होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, सुना है कभी? यस ये टाइटल इंश्योरेंस उसी के लिए है, मींस अ लीगल डॉक्यूमेंट शोइंग ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी। It usually happens when multiple persons are claiming ownership of the same land. तो ये प्रोटेक्ट करता है न्यू बायर्स को ऐसे लीगल डिस्प्यूट्स में।
E और जो हमने रेरा एक बार मैंने लिखवाया भी था RERA, things उसके अंडर बिल्डर्स को, birds बायर्स को नहीं, बिल्डर्स को ये इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है। beings living things रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 things grow requires the builders to buy this type of insurance. need food air and water কবিয়ে কোন ঠাই অরুণ উদয় হয় বলি কোন ঠাই অরুণ উদয় হয় বলি शीतल का आकार आनंद कौन सा मनुष्य उठाता है? ताजगी की शीतल, ताजगी और शीतल का आकार आनंद लिविंग मनुष्य होता है जो लिविंग तीन थिंग्स लिख लिया इतना? birds animals human being इंश्योरेंस में things move दो टाइप के हैं, एक तो है grow ट्रेडिशनल living things need प्रॉपर्टी इंश्योरेंस and water और दूसरा है things पैरामेट्रिक birds प्रॉपर्टी human being इंश्योरेंस। living living things move living things ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ये भारत में है, things ये भारत में नहीं है। पैरामेट्रिक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस air and water living ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, सपोज अर्थ क्वेक या कुछ आया तो कंपनसेशन एक्चुअल लॉस के Recording बेसिस पे stopped. being हो। ठीक है, लिखा इतना? ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या होगा, कंपनसेशन एक्चुअल लॉस के बेसिस पे होगा। things grow लेकिन पैरामेट्रिक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, food air and water इतना लिखा? living living things plants पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में क्या होता है, सपोज अर्थक्वेक आया, उसमें रेक्टर स्केल देख लिया 5 का आया, तो उससे एज्यूम कर लिया कि 5 रेक्टर मतलब इतना था या 7 था या 10 था, तो इतना लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो उससे air एक फिक्स अमाउंट कंपनसेट कर दिया। एक्चुअल लॉस वो कुछ कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ ये देख लेते हैं कि कितने रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक था और उसके बेसिस पे वो पे कर देता है। अमेरिका में ऐसा, अमेरिका यूरोप में ऐसा होता है कि बिना Recording in progress. जैसे हम बोल लेते हैं ना कि अच्छा कार जैसे एक्सीडेंट हमने देखा, अच्छा ऐसे हुआ तो इसमें तो ऐसे हुआ होगा, बोलते हैं ना, देखते हुए एक्सीडेंट देखते हुए या अर्थक्वेक देखते हुए, वैसे ही वो ये मेजर कर लेते हैं और उसके बेसिस पे कंपनसेट कर देता है। पैरामेट्रिक ऑब्वियसली बात है कि जब कुछ ऐसी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इजी भी है और क्विक सेटलमेंट इसमें होती है। हम सोचते हैं और वो भी है कि दिन भर उसने किसी अच्छे काम में समय लगाया है। য'ত পাটকাই মেলে কলা চলি তৰি কবিয়ে ठीक है, लिखा इतना? উত্তৰ পূব ভাৰতৰ एक और है বুজিলে कैटेस्ट्रॉफी इंश्योरेंस। इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये प्रपोज्ड है, अभी आया नहीं है। और अभी जो पीएम फसल बीमा योजना हमने पढ़ी थी उसमें वो फार्मर्स की क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इन केस फ्लड वगैरह में या किसी चीज में फार्मर्स का हाउस ना रहे, उस पे कोई लॉस हो तो वो कवर नहीं करती है। ये उन सब चीजों के लिए है, तो एक रफ आइडिया होना चाहिए, बाकी कुछ इसमें भी नहीं पढ़ना क्योंकि अभी आया नहीं। ताजगी की शीतलता का आनंद वो मनुष्य लेता है जो कड़ी धूप में कटकर घर लौटता है और उसके शरीर को आग
लिविंग लिखा सबने? लिखो नेक्स्ट 4 नंबर लिखो दिस हम्म? जी 4 मैम। नंबर लिखो सब 4 नंबर एक और पढ़ते हैं, उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? एनिमल ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग जनरल इंश्योरेंस है एक, लिविंग साइबर इंश्योरेंस। थिंग साइबर इंश्योरेंस सुन के ही समझ में आ रहा है ये किस चीज के लिए होगा। लिविंग थिंग्स मालवेयर अटैक, फिशिंग, डेटा आइडेंटिटी थेफ्ट, वाटर लिविंग डिमांड मेड बाय हैकर्स, प्लांट्स बर्ड्स एनिमल्स और साइबर अटैक्स वगैरह जो भी है सबके लिए है। living things move, living things grow, living बजाज need food, air and water. Allianz and HDFC Plants, अर्को, birds, animals, ये ऐसा इंश्योरेंस ऑफर। things move, किसी का ना माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो। things grow, living things need food, air and water. Living things, plants, birds, animals, human beings. কোন নাম্বার কি খুঁজছো বলো ওবিএ অমরে ধারা কোড বইছে বুঝি খুঁজে অমরে ধারা কোড বইছে लिख लिया इतना सबने? एक क्वेश्चन है কত বানাবে प्रीलिम्स 2020 का, वो सॉल्व करके देखते हैं एक बार, দে ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस ना अपने दिमाग से, मतलब ऐसा नहीं होता कि हर एक स्टेटमेंट आप पढ़ के चले जाएं और आप सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चंस वो हैं होता है जो आपने कहीं पढ़ा नहीं होता, लेकिन पता होता है कि इसका यही आंसर होगा, ठीक है? इस क्वेश्चंस के लिए कुछ जो इंस्टीट्यूट थे उन्होंने कुछ और इसका आंसर बताया था। पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि क्या इसका आंसर बताया था। मैं बता रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इन इंडिया কি কেন বলছো under cyber insurance, হ্যাঁ which of the following benefits are generally covered? In addition to payment ওবিএ হাসিয়া পর্বত for the loss of funds and other benefits. ठीक है? लिखा है ना? ये क्वेश्चन है, इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम cost of restoration of the cost of restoration of the এখন গো নাম্বার লিখো গো নাম্বার computer system in case of malware disrupting access to one's computer। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? लिविंग सेकंड है थिंग्स कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर, ह्यूमन बीइंग लिख ही देते हैं। উত্তর উত্তর দেখো গো নাম্বার লিখো গো নাম্বার লিভিং থিংস মুভ লিভিং থিংস গ্রো লিভিং থিংস নিড ফুড এয়ার এন্ড ওয়াটার লিভিং থিংস প্লান্টস বার্ডস animals, human being, living, put the living, living things move, living things grow, living
things need food, air, and water. Living things, plants, birds, animals, human being. See? Being. Living things move. Living things grow. Living things need food, air, and water. Living things, plants, birds, animals, human beings. Living things move. Living things grow. Living things need food, air, and water. ठीक है ये है অসমীয়া ये 4 ऑप्शन है इसमें। আর গার দুটি চৰাই लिख लिया सबने अपना বৰ্ণনা ये है অসমীয়া আর গার आंसर कोड बताती हूँ। ए ऑप्शन में है 1 2 4, बी में है 1 3 4, सी में है 2 3 और डी में है 1 2 3 4। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को क्या इसका आंसर लग रहा है। मैम लास्ट का ऑप्शन एक बार दिखाइए। কুকুলা পাতৰ ৰিহা মেখেলাই পাতৰ কৰক বানাতে जो मुझे बताओ क्या आंसर लग रहा है। ऑप्शंस बताइए। क्या क्या ये मैम ये स्लाइड देख অন্যটা লিখো being living things move living things grow living things need food air and water okay? Water living things plants birds animals human being living things move living things grow living things बताओ क्या लग रहा है। food air and water living things इस पर देखो ना, इस पर स्क्रीन पर देख के क्या होगा आंसर बताओ क्या लग रहा है। animals human ये लग रहा है मैम। being living things move living डी बी कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी। living things need food air and water ए बी बी living ए तो पता नहीं कहाँ से लग रहा है। birds animals मैम मुझे लग रहा है कि लास्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, मतलब मुझे तो सबसे अलग लग रहा है। मुझे लग रहा है सी ऑप्शन होगा शायद, कि सिर्फ बी और सी ही हो। देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जब आंसर की आई थी ना, हम जो फटाफट मैच करने बैठ जाते प्रीलिम्स के बाद ही, उसमें बी और डी ज्यादातर लोगों ने मार्क किया था। उसमें भी डी ज्यादा मार्क किया हुआ था, लेकिन जो यूपीएससी की आंसर की आई थी उसमें बी आंसर है और मुझे भी इसका बी ही आंसर लगा था, क्योंकि ये देखो कॉस्ट ऑफ अ न्यू computer if some miscreant willfully damages it
इस वर्ड को पकड़ो, अगर कोई जानबूझकर अपना कंप्यूटर तोड़ दे और वो प्रूव भी हो जाए, living things, पूरी इंश्योरेंस कंपनी पागल थोड़ी है जो ऐसा पे करते रहे। plants, हम्म? birds, animals, अब सोचो, beings, अगर हम इसमें से 2 हटा दें, things, move, living things, 2 हटा दिया, grow, 2 हटा दिया living, और ये 2 हटा दिया, तो जहां जहां सेकंड है जो ए सी और डी बोल रहे थे वो तो खत्म ही हो गया। and बचा क्या ऑप्शन? कुछ और सोचना ही नहीं है। living things, हाँ, कुछ ऐसे इंश्योरेंस हैं plants, जहाँ पे अगर आप विलफुली भी चीजों को तोड़ देते हो, चाहे वो कंप्यूटर है या फोन है, तो भी वो आपको पे करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है इफ प्रूव सो, things, move, अगर प्रूव कर दिया है तब ऐसा नहीं। things, अगर सपोज जैसे मैंने फोन पे इंश्योरेंस लिया, मैं खुद तोड़ दूं लेकिन मैं जाके बोलूँ ये गिर गया, food, कौन प्रूव कर सकता है इसको? and water, कोई नहीं कर सकता, मानना पड़ेगा कि गिर गया, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी। living things, ठीक है? plants, हम्म? birds, animals, human being, living things, move, living things, grow, living things, need food, air, and water. मैंने आप लोगों को बताया था री इंश्योरेंस, जिससे बैंक में होता है DICGC, हमने पढ़ा था ना कि 5 लाख तक वो देते हैं। याद है सबको? वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी अपने बिजनेस का री इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, मतलब इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। पहले सिर्फ GIC, ये आता किसमें है? इंश्योरेंस एक्ट 1938 में, जिसके अंडर इंश्योरेंस कंपनीज को री इंश्योरेंस लेना पड़ता है अपने बिजनेस पे। पहले सिर्फ GIC एक ऐसी लौती वो थी जिससे री इंश्योरेंस लिया जा सकता था, लेकिन 2015 के बाद इसमें प्राइवेट कंपनीज या फॉरेन कंपनीज भी अलाउड है री इंश्योरेंस के लिए। जब लिबरलाइज हो गया ये 2015 में, तो इसका क्या बेनिफिट हुआ? जो GIC की मोनोपोली थी वो ब्रेक हुई। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आती है, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, जिससे क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और इनोवेशन भी बढ़ती है, एक्सपेंशन भी होता है, तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं अगर मोनोपोली नहीं है तो। ठीक है, नंबर लिखो, तब वो लिखो। बैंक के केस में पढ़ा था कि सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स जिनके लिए CRR और SLR अलग मैंने आप लोगों को बताया था, याद है? वैसे इंश्योरेंस में भी है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स। वही सेम लाइन है, टू बिग टू फेल। एक IRDAI एक लिस्ट प्रिपेयर करता है इंश्योरेंस कंपनीज की जो क्या है, टू बिग टू फेल।
कि अगर ये फेल हुई तो ये ग्रेट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ले आएंगी। मैम सेकंड क्या है? क्या सेकंड क्या है? टू बिग टू फेल, वही सेम लाइन जो मैंने बैंक के केस में बताई थी। और इन पर IRDAI कुछ एडिशनल टूल्स लगाता है उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए। अभी ऐसे 3 लिस्ट में है। एक तो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, लिखा है इतना। इंश्योरेंस में कुछ रिफॉर्म किए गए थे जिसमें अब जो होता है वो 30 डे फ्री लुक पीरियड होता है। मतलब अगर इंश्योरेंस लिया है 29 अप्रैल को तो 29 मई तक अगर जिसने इंश्योरेंस लिया है वो चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकता है, उसमें से कुछ भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं 30 डे फ्री लुक पीरियड रूल। उसको रिव्यू कर सकता है, रिफंड ले सकता है, कोई मतलब एक तरह से सरेंडर कर सकता है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं एक्स्ट्रा। মুখস্থ করতো ঠিক আছে মুখস্থ করতো কি সেটো इतना लिखा सबने। अब एक है IRDAI का ही रिफॉर्म है ये, बीमा वाहक। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक कोशिश रहती है बैंकिंग सेक्टर में भी, इंश्योरेंस में भी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। याद है, विलेजेस, रूरल एरियाज, हर जगह ये पहुंचे। बस उसी के लिए ऐसा कुछ ये इनिशिएटिव है, विलेज लेवल सेल्समैन, बीमा वाहक, विलेज लेवल सेल्समैन। कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई कंपनी इसमें रजिस्टर कर सकती है बीमा वाहक में। मतलब कोई भी इसमें रजिस्टर कर सकता है। इसमें क्या होगा कि वो इंश्योरेंस पॉलिसीज को ग्राम पंचायत लेवल तक लेकर जाएगी। ठीक है, और इसमें वुमेन्स की पार्टिसिपेशन बहुत है। तो वुमेन्स की हेल्प से, ऐसा नहीं कि मेन नहीं है लेकिन वुमेन्स ज्यादा है। ठीक है, मैम ये DSI के बाद आपने क्या बताया? बस ये बीमा वाहक ही बताया है ना? अच्छा, एक बीमा वाहक जो होगा वो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज का एजेंट हो। ये जो होंगे बीमा वाहक, ये हेल्प करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज को KYC, नो योर कस्टमर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, और ये कंपनीज तक फिर पहुंचाएंगे और क्लाइंट्स को भी हेल्प करेंगे उनका क्लेम और कंपनसेशन मिलने के लिए। ठीक है, लिखा इतना।
यस मैम। एक है बीमा विस्तार, ये अभी लॉन्च नहीं हुई है और लास्ट ईयर प्रपोज थी। इसमें क्या है कि एक ही इंश्योरेंस में हर चीज कवर है, चाहे लाइफ है, हेल्थ है, प्रॉपर्टी, सब कुछ इसमें कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, NHCX पोर्टल। ये किस लिए है? ये हॉस्पिटल मतलब कोई अगर बीमार है तो हॉस्पिटल को कनेक्ट करता है इंश्योरेंस कंपनी से, ताकि बिल हॉस्पिटल का जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री ये काम करती है IRDAI की हेल्प से। অসমী लिखा निश्चय सबने लिखा? यस मैम। अच्छा, एक इकोनॉमिक सर्वे 23 में ये आया था, ULIP, ULIP। यूलिप मैंने आपको पहले भी चीजों के लिए लिखवाया, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जो डुअल बेनिफिट्स देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का भी और सेविंग्स का भी। सपोज म्यूचुअल फंड से या किसी से लिंक कर दिया तो आपको म्यूचुअल फंड में जो इंक्रीज हुआ है उसका भी बेनिफिट मिलता है और इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया था कि इंश्योरेंस गैप बहुत ज्यादा है। इंश्योरेंस गैप मतलब कि सपोज किसी को इंश्योरेंस लेना चाहिए था 10 लाख का, लेकिन लोगों ने लिया है 2 लाख का, तो जो ये 8 लाख हो गया, मतलब उस लॉस को रिकवर करने के लिए इतना अमाउंट चाहिए था, तो जो 8 लाख हो गया ये इंश्योरेंस गैप हुआ। जब लोग एडिक्वेट अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं ले रहे, उसे कहते हैं इंश्योरेंस गैप। फ्रिक्शन कंपोनेंट इसमें होता है इंश्योरेंस गैप अगर है तो, मतलब सेविंग्स वगैरह थोड़ी कम होती हैं, कम क्लेम वगैरह भी मिलता है। হাতুড়ি পিঠে পেঁধা বুড়ি পেঁচে হাত খড়ি इंश्योरेंस कंपनी LIC को छोड़कर जो FDIs में अलाउड था, पहले 49% था, 2021 के बाद ही 74% कर दिया ऑटोमेटिक रूट पे।
मतलब बिना गवर्नमेंट की परमिशन के 74% एफडीआई अलाउड है, পিন্দা বুলি কৈছে ठीक है। হাত উৰি পিন্দা বুলি কৈছে হাত উৰি পিন্দা বুলি কৈছে হাত ये উৰি लिखो পিন্দা বুলি কৈছে एक वर्ड है ভাৰতৰ অৰুণোদয় হয় বুলি উল্লেখ কৰিছে কবিয়ে बैंक अश्योरेंस। চাই পৰ্বতৰ जब बैंक দ্বাৰা को एज अ एजेंट यूज किया जाए इंश्योरेंस सेल करने के लिए, उसके लिए ये वर्ड होता है। শকুলা পাটৰ ৰিহা মেঘালয় অভূমি ये लिखो ठीक है। আয়ৰ কথা কৈছে শগুন শকুলা পাটৰ ৰিহা মেঘালয় অভূমি मेखेलाय मेखेलाय মেঘালয় मेखेलाय ये इंश्योरेंस वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। इसके तो नोट्स आप लोग बना ही चुके हैं सारे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेंशन और उसके बाद आएगा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी तो क्लास में करवाना जरूरी है। पेंशन वाला मैं ट्राई करती हूँ कि खुद से इसके नोट्स बना के और आप लोगों को पीडीएफ दे दूँ, बट ये टाइम लेगा क्योंकि তুই ঘরে লিখিস না নাই ঘরে काफी सारा लिखना पड़ेगा मुझे, ভিডিও ফর্ম লিখিস না নাই ঘরে और जो लगेगा कि ये नहीं समझ में आएगा आप लोगों को खुद से, वो मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। यस मैम। पेंशन में से आप लोगों को पता है क्या होती है? ভিডিও ভিডিও কিনো দেওয়া हाँ? बता सकता है कोई? লিখবা তো লগত हम रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के बाद, लेकिन इंश्योरेंस वैसा नहीं है। It is कि now आपको 4 value p.m. वो o'clock. हमने इंश्योरेंस लिया है कि डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इसके मैं आप लोगों को नोट्स बना के दे दूंगी। मेरी राइटिंग समझ में आ जाएगी? नहीं समझ में आएगी आप मार्क कर लेना और क्लास में फिर आप पूछ लेना। ठीक है। किसी ने चार बॉक्स में कुछ लिखा है। इस क्लास को मैं यहीं पूर्ण कर रही हूँ क्योंकि मेरे से ना बैठा जा रहा है ना बोला जा रहा है, और कल मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी। थोड़ी सी भी अगर 1% भी हिम्मत हुई मेरी तो, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, মেখেলাই तो राम राम सभी को। इतना रिवाइज करो, कोशिश करती हूँ आज, नहीं तो कल पेंशन वाला भेज दूंगी, वो फिर रिवाइज कर लेना। मैम तो वो 6 से 8 वाली क्लास भी नहीं होगी। नहीं ओके बिल्कुल नहीं। अभी बड़ी मुश्किल से 1 घंटा में क्लास ले पाई हूँ। पहले तो सोचा था कैंसिल, लेकिन फिर सोचा शायद आधा घंटा 1 घंटा कोशिश करके देखती हूँ। थैंक यू बस सब लग रहा है जल्दी से खत्म करूँ, बट हो नहीं रहा है। आप लोग रिवाइज कीजिए, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। कल मोस्ट प्रोबेबली क्लास होगी, और मतलब 1% भी अगर हिम्मत हुई तो क्लास होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैम आप राम राम। अच्छे से ठीक हो लीजिए, बाद में क्लास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखती हूँ इवनिंग तक। कल वाली क्लास के लिए आप लोगों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही बता पाऊंगी कल, आज शाम या तो रात तक, नहीं तो फिर कल सुबह तक। तो कल आप लोगों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। एक के बाद ले सकते हैं मैम। एक मई के बाद क्या जयश्री? 1 मई के बाद भी आप ले सकते हैं मैम। वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी इसको खत्म करना है। 10th से आगे तो बिल्कुल नहीं खींच सकते इसको। ठीक है, और अभी फिस्कल पॉलिसी पूरी बची हुई है, क्या होती है इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीएनपी, सारा कंसेप्ट सभी सारे बचे हुए हैं। तो अभी टैक्स, बजट, ये सब चीज़ें भी हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक, जो मेन जो टॉपिक होता है वो तो हम खत्म कर चुके हैं।
जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे करके भी बहुत सारे। तो कल देखते हैं क्लास का, ठीक है।